सनातन परंपरा में वेदों का काफी महत्व होता है। वेदों के माध्यम से सनातन परंपरा अपनी संस्कृति का निर्माण करती है, मगर आज के वक्त में वेदों को सिर्फ कर्मकांडी ब्राह्मण ही कंठस्थ करते हैं। आज वेद के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले शिक्षक भी काफी कम संख्या में है। वेदों को बढ़ावा देने के लिए धर्म नगरी हरिद्वार में 3 दिवसीय वेद सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, वरिष्ठ महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद सहित साधु संत और देश के कोने कोने से आए वेदों के ज्ञाता उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी का कहना है कि 3 दिवसीय वेद सम्मेलन के पहले दिन में शामिल हुई वेद हमें कैसे जीवन जीना है उसका ज्ञान देता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मैं वेद सम्मेलन में पहुंची। वहीं उत्तराखंड में हो रहे हादसे को लेकर ऋतु खंडूरी ने कहा कि यह बहुत ही दुखद है कि लगातार उत्तराखंड में हादसे हो रहे हैं। जिस तरह से बस दुर्घटना हुई उसकी जांच होनी चाहिए, किस कारण से यह दुर्घटना हुई है, जिससे भविष्य में ऐसी घटना ना हो। वहीं विधानसभा भर्ती घोटाले में प्रेमचंद अग्रवाल पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर ऋतु खंडूरी ने कहा कि मैं इस मामले में कुछ बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि भर्तियां गलत तरीके से की गई थी। आज मैं भी इस वैदिक सम्मेलन में यहाँ पहुँची हूँ और हम सब जानते हैं वेद जो है वो हमें जीवन शैली कैसे जीनी है उसकी ज्ञान देता है। पुराना हमारा ग्रंथ है, तो मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि मैं इस सम्मेलन में आज पधारी हूँ। देखिए, दुखद है, घटनाएं हो रही हैं, चाहे बस एक्सीडेंट हुआ हो या अवलांच आया हो, दुखद है। जहाँ तक बस दुर्घटना की बात है, जांच होनी चाहिए कि किस कारण से ये दुर्घटना हुई है और उन कारणों को हमें रोकने का आगे प्रयास करना चाहिए। मैं इन सब चीज़ों में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी और नो कमेंट्स कहूँगी। और भर्तियाँ जहाँ तक है वो सब जुडिस है, इसलिए उस पर मैं कुछ जवाब भी नहीं देना चाहूँगी। हमारे भारतवर्ष की जो धर्म का आधार है वो वेद। जो वेद पढ़ाने वाली संस्थाएं हैं वो संदीपनी जो योग प्रतिष्ठान है, वहाँ पर वेद प्रतिष्ठान, उनके माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। तो हमारा जो भारतीय जो मूल तत्व है वो वेद में है। तो उस 4 वेद के जो अनेक लगभग 100 विद्वान इस समय आए हुए हैं और उस पर चर्चा होगी कि हमारा भारतीय मूल जो धर्म है वैदिक धर्म, उस पर चर्चा हो, उसके पाठ हो, पारायण हो और ऐसे जो यहाँ के जो बड़े बड़े जो नेतृत्व है वो भी इसको समझे और भारतवर्ष में इसका एक संदेश जाए कि जो हम कहते हैं कि हमारा जो भारत है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख की कामना करता है, उसका एक आधार है। और उस आधार को लेकर के हम गंगा तट पर ये 3 दिन बैठ रहे हैं और ये संदेश जाना चाहिए पूरे संपूर्ण भारत में कि ये शांतिमय देश और शांति का संदेश देने वाला है। इसके ऋषि मुनि विद्वान समस्त जो लोग हैं वो इसके पीछे उसका मुख्य कारण वही है, इसलिए सम्मेलन हो रहा है।